हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कहानी में एक बार फिर से नई कहानी के साथ में। जिसे शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हो मेरे चैनल पे नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आल नोटिफिकेशन के बटन को कर लीजिए आल पे सेलेक्ट, ताकि आने वाली कहानी का रोमांस आप अच्छी तरह से घर बैठे ही ले सको। तो कहानी को शुरू करते हैं। बादशाह की दाढ़ी। बादशाह की दाढ़ी पे ये कहानी बनाई गई है। किस प्रकार से कहानी बनाई गई है ये शुरू करते हैं। बादशाह कासिम अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता था। एक बार बादशाह कासिम ने 4-5 चोर मिले। बादशाह ने उसे पूछा, आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं। फिर क्या चोरों ने बादशाह से पूछा कि आप कौन हैं? बादशाह ने कहा, मैं भी चोर हूँ। इस पर चोरों का बादशाह के अपने ग्रोह में शामिल कर लिया और चोरी करने का सलाह ली। लेकिन चोरी करने से पहले यह तय हुआ कि उनमें अपने में से किसी एक को सरदार बनाया जाए। इस बात पर सभी चोर सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था अपने अपने गुण बयान करना, ताकि जिसका गुण सबसे अच्छा है हो उसे सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा, मैं ऐसे रस्सी का फंदा लगाता हूँ कि एक बार में ही फंस जाता है। ने बोला, मैं सेंध लगाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि माल कहाँ रखा है। चौथे चोर ने कहा, जानवरों की बोली समझता हूँ कि ये क्या कहता है। पांचों चोर ने कहा कि मैं किसी को रात में एक बार देख लेता हूँ तो दिन में उसे अच्छी तरह से बता सकता हूँ। ऐसा सोच रहा था कि मैं क्या बताऊँ। जब सारे चोरों ने अपने अपने गुण बयां कर दे चुके थे तो बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह कमाल है कि चाहे कितनी भी बड़ी अपराध क्यों ना कर ले, चोर डाकू फांसी पर चढ़ने वाले हो, यदि मेरी दाढ़ी एक बार हिला दूं तो उस अपराध से उसे बचा सकता हूं। चोरी के लिए चलने लगे तो सामने में एक कुत्ता आया। कुत्ते ने बोला, भौंकना स्टार्ट किया तो चौथे ने बोला कि ये क्या कह रहा है। तो उसने जवाब दिया कि ये बोला है कि आप में से कोई एक बादशाह है तो एक सरदार है। ये बात सुनकर वो हंसने लगे कि इसको भी पता है कि हमारे में से बादशाह भी है। मासूम जब जोर जोर से हंस रहे थे तो बादशाह में हंस पड़ा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने फंदा लगाया। सारे चोर बादशाह के ऊपर चढ़ गए। दूसरे चोरों ने संधि लगाकर तीसरे चोर ने बांधकर खजाने के पास पहुंच गए। सबने चोरी करी और सुबह राजा ने सबको पकड़ा लिया। जब फांसी देने लगे तभी पकड़कर उनको फांसी दी जा रही, तभी पांचवें बंदे ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो राजा ही है जो रात हमारे साथ चोरी कर रहे थे। तो राजा ने बोला, सही है, मैंने कहा था ना कि आप चाहे कितना ही बड़ा अपराध कर लेना, लेकिन मैं दाढ़ी हिलाते ही आपके सारे वो दोष है, जो भी जितनी भी चोरी करी है वो उससे बरी हो जाओगे, आप आज़ाद हो जाओगे। ये बात सुनकर उन चोरों ने राजा के पैरों में पड़ने लगे और माफ़ी मांगने लगे कि हे राजा महाराज, मुझे माफ़ कर देना, आगे से हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उनको माफ़ कर दिया। सभी को राजकाज में सौंप दिया और अच्छी तरह से काम चलने लगे। इसीलिए बोलते हैं राजा की दाढ़ी। बादशाह की दाढ़ी हिलाने का कर्तव्य यही बनता है कि दोस्तों हमेशा चोरी नहीं करना चाहिए, सच के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है। इसे हंसकर जियो। रोकर तो हर कोई जी सकता है, लेकिन हंस के जीने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी हमारी यहाँ समाप्त होती है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए दोस्तों।